अगर आप गांव में रहते हैं तो संभावना है और रहेंगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम गांव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो आप शहर जाइए। लेकिन शहर जाइए, लेकिन इस मकसद से मत जाइए कि हम वहाँ पे नौकरी करेंगे, क्योंकि खुद का काम होता हो है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आप इस मकसद से जाइए कि वहाँ पे भी हम खुद का काम करें। लेकिन जब शुरू में आज बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो कुछ समय के लिए शहर गया, लेकिन उसके मकसद में जो समय जो चल रहा था, जो चलता था, वो बताएंगे आज हम कि कैसे वो एक छोटा सा जो कम पढ़ा लिखा था, 12वीं क्लास उसने पास की, और 12वीं क्लास के बाद वो पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि उसको पढ़ने में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में वो कमज़ोर था। तो वो शहर गया और वहाँ नौकरी ढूंढने लगा। उसका नाम कबीर था। कबीर शहर गया और नौकरी ढूंढने लगा। उसे नौकरी मिल गई एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिली। उसको नौकरी पर मंथ के 8,000 रुपये मिलने लगे। 8,000 रुपये मिलने लगे, नौकरी करते रहा और उसका अच्छा काम करते उसके सेठ ने प्रमोशन कर दिया। इसके बाद उसको 10,000 रुपये मिलने लगे। 10,000 मिलते जुलते रहे। इसके बाद वो काम करता रहा 2 से 3 महीने किया। इसके बाद उसका और एक प्रमोशन हुआ, उसकी 16,000 रुपये सैलरी हो गई। 16,000 कबीर की सैलरी होने के बाद उसके गांव में उसका रिश्ता पक्का कर दिया उनके घर वालों ने और उसकी शादी करवा दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया, बम्बई जाने के बाद वो वहाँ पर इसी तरह से नौकरी करता था एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता था। लेकिन वहाँ पे उसकी सैलरी कम पड़ने लगी, क्योंकि जितने वो 16,000 रुपये कमाता था उतना खर्च, और क्योंकि वहाँ के खर्चा बहुत हाई फाई होते हैं, तो उतना खर्च हो जाता है था। महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2,000 रुपये ही बचा पाता था। क्योंकि अगर आप बाहर काम कर रहे होगे तो आपको सेविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि सेविंग ही नहीं करोगे तो फिर बाहर काम करने से क्या मतलब होगा। इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही रहकर काम करें, कुछ भी करें। तो वो सोचता रहता था कि मैं कैसा काम करूं जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो वो जो भी हल्की होटलें होती हैं, हल्की जो टपरियाँ होती है, जो होटलें, जो समोसे चाट, जो नाश्ताओं की दुकानें लगी रहती हैं, उन हल्की बड़ी दुकानों का कैलकुलेशन निकालता था कि ये कितना रुपये बचा लेते होंगे दिन में। वो हर एक दुकान का कैलकुलेशन निकालता था, उन पर जाता था, उनसे बात करता था और कैलकुलेशन निकालता था। उसके दिमाग में चलता रहता था कि वो सोचता था कि क्यों ना इस तरह से हम भी काम कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उसने सोचा पार्ट टाइम हम इस काम को भी करते हैं। तो सुबह वो क्या किया, उसने सुबह बहुत जल्दी उठा और अपनी पत्नी के साथ में उसने 3 प्रकार के नाश्ता बनाए। पोहा दाल रोटी, इस तरह से 3 प्रकार के पोहा दाल रोटी समोसे, इस तरह से उन्हें 3 प्रकार के बढ़िया से नाश्ते बनाए। नाश्ते बनाने के बाद वो सुबह 5 बजे से उठकर उसने नाश्ते सुबह से बना लिए। इसके बाद वो 5 से 6 बजे तक गया और एक रोड के किनारे अपनी बाइक पे लेकर वो नाश्ता पहुंचा, और उसके लिए उसने एक टेबल चुन रखी थी, टेबल ले ली थी एक बढ़िया सी। एक बैठने के लिए उसने चेयर रखी थी, उस पर बढ़िया से अपना नाश्ता सजा कर रख दिया पार्ट टाइम के लिए। उसने सोचा कि मैं 6 बजे से जाऊंगा और 6 से 8 बजे तक करूंगा, 8 बजे से 9 बजे से अपने रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा। तो उसने बढ़िया डिसाइड किया। इसके बाद उसने जो भी नाश्ता बनाया वो अपने टेबल पर सजा कर रखा, और उस खाने में स्वाद एक नंबर रखा, क्योंकि जो भी खाए वो बार बार उसकी दुकान पे आए, वो नाश्ता खा कर जाए। क्योंकि बड़े शहर की सिटी में क्या होता है कि हर कोई खाना खाकर या नाश्ता कर कर नहीं जाता है, सिटी के लोगों को टाइम नहीं होता, इसलिए वो रास्ते में चलते चलते नाश्ते कहीं भी नाश्ता कर लेते थे। तो उसने जब रोड के किनारे उसने अपना दुकान लगा रखी थी, तो क्या हुआ, जब शहर के लोग जब गए तो उसकी अच्छा सा वो अच्छी सी नाश्ता की सजा कर रखे था प्लेटें। इसके बाद जो भी गया उसने एक प्लेट का प्राइस, जैसे एक प्लेट पोहा तैयार सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में हो गया था उसका। 10 रुपये में एक प्लेट पर तैयार, उसने 150 प्लेटें पोहा की या जो भी नाश्ता 150 प्लेटें लेकर गया वो। तो एक प्लेट 10 रुपये में तैयार हो गया था। इस तरह से दोस्तों उसका जो खर्चा होगा
वो 1500 रुपये होगा। 1500 रुपये में उसकी 150 प्लेटें तैयार बनकर तैयार हो गई थी। एक प्लेट का खर्चा आएगा 10 रुपये और 30 रुपये में पर प्लेट वो बेच रहा था। इससे उसके 4500 उसने क्या किया, वो नाश्ता बेचने लगा। नाश्ता बेचने के बाद वो जो भी कस्टमर आता था वो खाकर नाश्ता करके चला जाता था। उसके नाश्ता में बहुत ज़्यादा स्वाद था, उसने स्वाद था। धीरे धीरे उसकी जो प्लेट थी वो एक ही घंटे में 150 की 150 प्लेट बिच गई, सेल हो गई। उसके पैसे आए 4500 रुपये। खर्चा जो उसका रो मटेरियल का था वो सिर्फ 1500 रुपये था। इससे उसको 2500 रुपये का मुनाफा हुआ। 2500 रुपये का मुनाफा हुआ एक बार में दोस्तों। इसके बाद उसने क्या डिसाइड किया, उसके बाद ऐसे ही उसकी दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन, इस तरह से वो महीने भर अकेला काम करता रहा। इससे उसने बहुत अच्छा पैसा जुटा लिया था। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को भी वहाँ सिटी में बुला लिया, शहर में। इसके बाद उसने क्या किया, उसने एक वहीं पास में एक जगह बिच रही थी, तो उसने अच्छे दामों में वो जगह वहाँ पर खरीद ली और उसने एक अपनी दुकान बना ली। क्योंकि लोगों को लत लग चुकी थी उसके नाश्ता की। जो वो स्वादिष्ट नाश्ता बनाता था वो अपने घर पे ही बना कर ले जाता था नाश्ता, क्योंकि वो 150 प्लेटें घर पर बना कर ले जाता था और रोड के करके अपनी दुकान लगाकर सेल करता था। तो क्या हुआ, तो उसने क्या किया, इसके बाद उसकी 150 प्लेट बिकने लगी। इसके बाद उसने अपने घर से अपने भाई को बुला लिया और जो रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ से अपना रिजाइन दे दिया। वो बोल दिया कि सर मैं अब आपका काम पे नहीं आ पाऊँगा, मैंने अपनी खुद की एक शॉप खोल ली। तो इसके बाद वो दोनों भाई काम करने लगे और इसके बाद वो मंथली की अर्निंग मंथली के 1 से 2 लाख रुपए से ज़्यादा वो करने लगे। क्योंकि उसकी खाने में जो नाश्ता में स्वाद था वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब था, इसलिए हर कोई उसके नाश्ते को जाने लगती थी और उसकी दुकान पे, उसकी शॉप पे भीड़ लगने लगी थी। इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपना काम करोगे तो आपकी नाम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। इसलिए जो भी आप करोगे वो ये समझिए कि आप कहीं भी जाएं इस मकसद से मत जाएं कि हम नौकरी करेंगे। इस मकसद से जाएं कि वो काम हम खुद का काम करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसने अपने अंदर से बचपन से जब से उसने सोच रखा था, यही सोच रखा था कि नहीं मैं काम करूंगा, खुद का करूंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो आप लोगों को इस सुधीर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी इससे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप ये सोचिए कि खुद का काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। काम खुद का होता है, ना कोई कहने वाला रहेगा ना कोई टोकने वाला रहेगा। आप खुद मालिक होगे और आपसे कोई कहने वाला नहीं रहेगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी ये कहानी और ये बिजनेस। तो आप लोग भी इस तरह से बिजनेस कर सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में। जब तक